स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर को कवर करेंगे। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एंड किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन वर्क एंड एनर्जी। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उसकी रेटिंग लिखी होती है, जैसे 0 वाट बल्ब, 40 वाट बल्ब, 60 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, या अगर हम दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी देखें तो उनमें भी उनकी रेटिंग लिखी होती है। इसमें अगर हम एक एग्जांपल को लें, जैसे अगर हमने 40 वाट बल्ब को लिया, 40 वाट बल्ब का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो 40 वाट अगर 40 वाट है, इट मीन्स कि जो वर्क डन है ये अगर 40 जूल होगा इन 1 सेकेंड, देन पावर विल बी 40 वाट। यानी अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रेटिंग 40 वाट है, मीन्स ये 40 जूल का वर्क डन कर रहा है इन 1 सेकेंड। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जब हम मेजर करते हैं तो इसे हम वॉट में मेजर नहीं करते हैं, इसे हम इसके हायर क्वांटिटी में मेजर करते हैं विच इज किलो वॉट, क्योंकि वॉट इज द स्मॉलर क्वांटिटी एंड इसे हम जूल पर सेकेंड में भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि जूल पर सेकेंड स्मॉल क्वांटिटी है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर हम जब भी मेजर करते हैं इसका यूनिट होता है किलो वॉट आवर। इट मीन्स कि अगर 1 घंटे का हम इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ले, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का 1 घंटे का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन अगर 40 वॉट रेटिंग है, इट मीन्स 1 घंटे में ये 40 वॉट कंज्यूम करेगा। अगर हमने 100 वॉट लिया, मीन्स 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा, 100 वॉट कंजम्पशन होगा। बट जब इसे हम कॉमर्शियल यूनिट में मेजर करते हैं तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलो वॉट आवर में। किलो वॉट आवर में इसे हम कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर को फाइंड करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करते हैं। किलो वॉट आवर को हम यूनिट में भी लिखते हैं, यूनिट भी लिखते हैं। किलो वॉट आवर का मतलब होता है यूनिट, जैसे आपने सुना होगा 2 यूनिट, 100 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट समथिंग। अब मैं आपको किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल को लेंगे जिसमें मैंने एक दिन के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के इलेक्ट्रिकल कंजम्पशंस को लिया है। मैंने जस्ट इसमें 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के इलेक्ट्रिकल कंजम्पशंस को लिया है एंड इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना सीखेंगे। आपके घर का डिफरेंट हो सकता है, जस्ट यहाँ पर हम एक पैटर्न सीखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैंने लिया है टीवी। टीवी की रेटिंग होती है 120 वॉट। इट मीन्स कि ये 1 घंटे में 120 वॉट को कंज्यूम करेगा। सपोज दैट कि हमने एक दिन में इसे 4 घंटे यूज किया, तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आवर में कितना होगा, इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480 वॉट आवर। और कॉमर्शियल यूनिट हम क्या लेते हैं, कॉमर्शियल यूनिट हम लेते हैं किलो वॉट आवर, जिसे हम यूनिट के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट यूनिट के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आवर में फाइंड किया, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट आवर में। वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसे जब हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इट मीन्स ये होगा 0.48 किलो वॉट आवर या 0.48 यूनिट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने लिया है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की रेटिंग होती है 150 वॉट और सपोज दैट उसे हमने एक दिन में 10 घंटे यूज किया, तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1500 वॉट आवर एंड इसे जब हम किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। इट मीन्स ये होगा 1.5 किलो वॉट आवर। नाउ नेक्स्ट मैंने बल्ब लिया है जिसकी रेटिंग 60 वॉट है। वैसे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेटिंग की बल्ब होती है, मैंने यहाँ पर 60 वॉट का एक एग्जांपल लिया है। इसे अगर हम 15 आवर्स के लिए यूज करते हैं, एक दिन में हम 15 घंटे इसका यूज करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आएगा 900 वॉट आवर एंड इसे किलो वॉट आवर में हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 1000 से हमने डिवाइड करना है, देन ये होगा 0.9 किलो वॉट आवर। नाउ नेक्स्ट मैंने वॉशिंग मशीन लिया है, इसकी रेटिंग होती है 3000 वॉट
एंड इसे सपोज दैट हमने 1 घंटे के लिए यूज़ किया तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वॉट आवर में 3000 वॉट आवर। एंड इसे जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी ये आएगा 3 किलो वॉट आवर। नाउ नेक्स्ट मैंने एसी का एग्जांपल लिया है। एसी की रेटिंग होती है 2000 वॉट एंड इसे सपोज दैट हमने 2 घंटे के लिए यूज़ किया तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा 4000 वॉट आवर एंड इसे किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 4 किलो वाट आवर। लेकिन ये सारे के सारे हमने सिर्फ 1 डे के लिए लिया है। इसका जो भी हमने रेटिंग फाइंड किया किलो वाट आवर में, ये 1 दिन का है। सबसे पहले इसमें हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 1 डे, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ 1 दिन में, इसके लिए हमें इन सब का टोटल करना होगा। यानी ये आएगा 0.48 प्लस 1.5 प्लस 0.9 प्लस 3 प्लस 4, यानी ये टोटल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इसका होगा, ये आएगा 9.88 किलो वाट आवर, या इसे हम यूनिट भी लिखते हैं। ये 1 दिन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन हमने फाइंड किया। डिफरेंट मंथ में डिफरेंट डेज होते हैं, जैसे किसी महीने में 30 होता है, किसी महीने में 31 होता है, किसी में 28 भी होता है। तो एक सपोज करेंगे हम 30 डेज के मंथ को, तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज का फाइंड करें तो ये आएगा 9.88 इंटू 30, यानी और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 एंड ये 24 4 2 कैरी एंड 24 6 2 एंड ये 27 29 एंड इसमें हमें पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मीन्स 296.64 इतना यूनिट होगा 30 डेज में। अब इसमें आपने सुना होगा कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग कॉस्ट दिए जाते हैं। कॉस्ट मीन्स रेटिंग होती है, डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट रेटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। जैसे सपोज दैट इसमें हम सपोज करेंगे कि ₹4 पर यूनिट, इसका मतलब है कि 1 यूनिट अगर हमने कंज्यूम किया तो 1 यूनिट का हमें कितना कॉस्ट पे करना होगा, ₹4 पे करना होगा। तो अगर हमें इतने यूनिट का फाइंड करना है तो इसके लिए हम टोटल कॉस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट जो है ये आएगा रेट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेट हमारा क्या है ₹4 इनटू, यहाँ पर हम रुपीस डाल देंगे, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30 डेज का कितना है 296.40। इट मीन्स जो कॉस्ट आएगा ये होगा 0 16 6 कैरी 1 एंड ये 24 25 5 2 कैरी 36 38 3 कैरी एंड ये 8 11, मीन्स ये होगा 1185.60। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड करते हैं। अब इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है किलो वाट आवर एंड जूल में क्या रिलेशन है। अगर हम 1 किलो वाट आवर को ब्रेक करें तो 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 किलो वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है इन 1 आवर, देन दिस इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। अब इसे अगर हम वॉट में कन्वर्ट करें तो 1 किलो वाट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट इनटू, अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इसे किस तरह से करते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होगा 60 सेकेंड। यानी आवर और अगर हमें सेकेंड का रिलेशन बनाना हो तो इसके लिए हम 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 एंड इसके साथ में 50 लग जाएगा एंड इतना वॉट सेकेंड। एंड इसे अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें ये जो नंबर है 36, इसमें आगे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, बट अकॉर्डिंग टू रूल इसे हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं 36 इंटू ये होगा 1 लाख वॉट सेकेंड एंड ये आएगा 36 इंटू 1 लाख को हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं
एंड वॉट सेकेंड के बदले हम जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे पावर के फॉर्मूले से बनाए तो पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन का यूनिट होगा जूल, इसका यूनिट होगा सेकेंड, एंड पावर का यूनिट होगा वॉट, यानी जूल इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉट सेकेंड। इट मीन्स कि वॉट सेकेंड के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें 36 को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे, एंड जितना हमने डिवाइड किया सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो दैट ये कैंसिल करें तो हमारा पहले वाला नंबर ही आए। बट इसे हम कैंसिल करने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसे हम यहाँ 10 की पावर 5 है, इसे एज इट इज लिख देंगे, एंड ये होगा जूल, एंड 36 डिवाइडेड बाय 10, इसके लिए हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10 को हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, एंड इसमें इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये दोनों पावर ऐड होगा, यानी ये आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इट मीन्स कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आपको न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी मिलेगा कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इट्स जूल। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप उसे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 250 यूनिट इसे हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, जूल में, तो 250 यूनिट का मतलब होता है 250 किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू दिस। तो 250 किलो वाट आवर को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, ये आएगा 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इट मीन्स ये होगा 0, एंड 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 15 कैरी, एंड ये 75, 25 इंटू 3, एंड इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 90, इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 की पावर 6 जूल। इट मीन्स ये होगा 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल, एंड आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं या इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम एक न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अ रेडियो सेट of 60 watt runs for 50 hours. How many unit kilowatt hour of electrical energy are consumed? इस क्वेश्चन में पावर गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू 60 watt, एंड इसमें टाइम गिवन है, टाइम इज 50 hours, एंड इसमें हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इसे हमें किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट आवर में फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर वॉट में गिवन है, इसे हम किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 वॉट। अगर हमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय इसमें होगा 1000, एंड अब हम वॉट के बदले लिखेंगे किलो वॉट, यानी ये आएगा 0.06 किलो वॉट, एंड इसमें टाइम आवर में गिवन है, इसे हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें किलो वॉट आवर में फाइंड करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एंड यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम इसे लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, P इंटू टी, एंड पावर हमने क्या फाइंड किया है, पावर इज 0.06, एंड यहाँ पर टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 50। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 5 जा 30, एंड यहाँ पर होगा 0, एंड इसमें 1 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, मीन्स ये आएगा 3, एंड इसका यूनिट क्या होगा, इसको हमने किलोवाट में लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे किलोवाट, एंड टाइम इज एन आवर, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा 3 किलोवाट आवर। आई होप कि आपको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।